हेलो फ्रेंड, मैं हूँ केशव एसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स मास्टर क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ना। हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कितने भागों में बांटा गया है और इनके भेद कौन कौन से है ना। चलिए दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। अभी तक हमारे फिजिक्स मास्टर क्लास नहीं जुड़े हैं तो तुरंत देर कर देने के इस बात तुरंत जुड़े फिजिक्स मास्टर क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग। दिया है कि सर्वनाम दिया है, क्या दिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं ना। चलते हैं इसके सर्वनाम को पहले हम लोग समझ लेते हैं उसको समझने के बाद परिभाषा पढ़ेंगे। चलते हैं कि सर्वनाम न संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले मतलब शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस प्रकार की संज्ञा ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को, या ऐसे भी इसका डिफाइन हो सकता है इसका कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसमें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसको वैसे भी कह सकते हैं, या कि दिया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। दिया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ऐसा समझ में। अर्थात इसका मतलब है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। कहने का मतलब है कि जब सर्वनाम का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ मतलब क्या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ना। जैसे में दिया है कि सुनील परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। जिस प्रकार की बोल रहा है कि सुनील परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह क्या था, बीमार हो गया था। इस वाक्य में वह का प्रयोग सुनील के लिए ही हुआ है। इसमें दिया है कि सुनील बीमार मतलब सुनील परीक्षा नहीं दे सका क्यों। यहाँ पे क्या लगा रहा है, डैश। यहाँ पे डैश लगा रहा है कि वो क्या लगा रहा है, डैश। वो शब्द का सर्वनाम जो है, वह जो शब्द है दिया है कि सुनील, वह का प्रयोग सुनील के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे अतः दिया है कि अतः शब्द क्या है, सर्वनाम है। यदि वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग न हो तो शब्द के आवृत्ति मतलब शब्द की आवृत्ति बार बार होती इस वाक्य के सदर्भ क्या विघटन होता है। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, तो संज्ञा इसमें कौन है, सुनील है। इसमें संज्ञा क्या हुआ, सुनील। लेकिन सुनील के स्थान पर क्या दिया गया है, सुनील के स्थान पर क्या दिया गया है, तो वह दिया गया है कि दिया रहा है कि सुशील परीक्षा नहीं दे सका। बाकी सुशील जो है परीक्षा नहीं दे सका क्यों, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। मतलब सुनील के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है, वह प्रयुक्त हुआ है समझ में। इसकी चलते हैं हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले इसकी संख्या जानते हैं, तब इसकी परिभाषा के बारे में भेद के बारे में जानते हैं ना। चलिए हमारे तक अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कि इसकी जो दिया है कि 11 होते हैं हिंदी में। हिंदी में 11 होता है। सर्वनाम की संख्या हिंदी में कितना होता है, 11 होता है। जैसे में आता है मैं, तुम, आप, यह, हुआ, जो, सो, कुछ, कुम, कोई, क्या। इनमें से सर्वनाम से और भी सर्वनाम बनते हैं। मतलब इन्हीं सर्वनाम से क्या भी और भी सर्वनाम बनते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, उस और उसका, उसको। मतलब इसी सर्वनाम से क्या होता है कि और सर्वनाम भी क्या होता है, बन जाता है ना। अगर ये जो 11 जितना ही 11 संख्या हम बताएं आप लोग को, ये जहाँ भी आपको मिल गया तो इसको क्या बोलना है कि अगर कहाँ भी आपको देखेंगे तो इसको बोल देना है कि ये क्या है, तो सर्वनाम है समझ में। जिस समय कहीं आपको दिखाई का देगा, हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि यहाँ पे कहीं मैं आएगा, कहीं कुछ आएगा, कहीं कौन आएगा, कहीं यह आएगा, कहीं कोई आएगा। जहाँ जहाँ आएगा तहाँ तहाँ हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया गया है ना। इन्हीं संख्या का मतलब कि इसकी जो भेद है, इस भेद में मतलब जितने भी एग्जाम्पल लीजिएगा यही संख्या का होगा, प्रयुक्त होने वाला है ना। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग की सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या होता है कि पूछ देता है क्वेश्चन में कि सर्वनाम के कितने भेद होता है, 6 होता है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो सर्वनाम के भेद कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या करता है, एग्जाम में दिया रहता है कि 5, 6, 7, 8 दे देता है, लड़का भुला के मार देता है 5 में कंप्लीट जा। 5 वही नहीं बुल बकता, 5 जो होता है जो संज्ञा क्या होता है, किसका, तो संज्ञा का होता है। जो 6 गो जो होता है, जो 6 गो होता है, 6 गो इस किसका होता है, तो सर्वनाम का होता है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग की पहला जो है हम लोग का कि सर्वनाम के 6 भेद होता है। कितना होता है, तो 6 गो भेद होता है। सर्वनाम के क गो भेद, 6 गो भेद। सर्वनाम के क गो भेद, तो 6 गो भेद होता है। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम ना। क्या दिया है हम लोग के, बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। चलिए हमारे साथ क्या अंत बने, बोल रहा है कि जिस सर्वनाम में किसी वक्ता, कहने वाले, सुनने वाले का प्रयोग, मतलब कहने वाले, सुनने वाले और उनके विषय की बातचीत की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुष के मतलब ही क्या होता है, वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसी का कहते हैं पुरुष कहते हैं। ऐसा समझ में। जैसे मैं तुम्हें उसकी कलम दी, इसमें मैं कहने वाला हुआ,
तुम सुनने वाला हुआ और उसका जो क्या हुआ कॉलम हुआ। मैं क्या हुआ कहने वाला और तुम इसमें क्या आया है मैंने तुम्हें उसकी कॉलम दी, मतलब मैंने मतलब हम हुए और तुम जो मतलब तुम हुआ और उसकी जो दी कॉलम दी तो कॉलम किसका था तो उसका था। तो इसमें तीन व्यक्ति का प्रयोग हुआ, मैं तुम और आप। इन तीनों का जो प्रयोग होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब तीनों का प्रयोग होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा समझ में। चलते हैं इसके एग्जाम्पल भी जान लिए और इसके जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं ना। यही भेद के बारे में जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं ढेर नहीं होते हैं बल्कि ढेर नहीं होते हैं, मतलब ढेर नहीं होते हैं बल्कि तीन गो होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं तीन गो पुरुषवाचक सर्वनाम के। कितने तो में बटा गया है तो तीन भागों में बटा गया। कौन कौन तो पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यमवाचक सर्वनाम और अन्यवाचक सर्वनाम ना, तीन गो में बटा गया है। चलते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमको दिया है, बोल रहा है कि क्या दिया कि पुरुषवाचक दिया हम लोगों के पुरुषवाचक सर्वनाम ना, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चलते हैं कि परिभाषा में जानते हैं कि कहने वाले के लिए, मतलब कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उससे क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के अपने लिए प्रयोग करता है, बोल रहा है कहने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उससे क्या कहते हैं प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जब कोई मतलब कोई चीज को क्या कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं अपने लिए कर रहा है तो वैसे क्या कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे में मैं और हम हुआ, मैं और हम का प्रयोग क्या कर रहे हैं कहाँ करेंगे तो उत्तम पुरुष में ना, उत्तम पुरुष में करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है कि नेक्स्ट नंबर पे दिया है, नेक्स्ट पे दिया है कि मध्यम पुरुष। क्या दे रहा है कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं ना, दे रहा है कि जिस सर्वनाम में बोलने वाले सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जो कोई व्यक्ति बोलता है अब बोलने के बाद क्या कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति क्या कर रहे हैं सुन रहे हैं तो उसी सुनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग तो मध्यम पुरुष कहते हैं। उसी सुनने वाले के जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं मध्यम पुरुष। तुम, तू, आप, मतलब मैं क्या हो रहा हूँ बोल रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हैं, मतलब जिस सर्वनाम में बोलने वाला और सुनने वाले के जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं। जो क्या हुआ कि मैं, तुम, आप क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं सुन सकते हैं, इसी का जो प्रयोग किया जाता है तो कहाँ आता है तो वो आ जाता है हम लोग का कि मध्यम पुरुष ना। अन्य पुरुष बताता है, अन्य पुरुष बता रहा है हम लोग को कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। अन्य पुरुष के बारे आता है तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं इसको भी जानना। क्या हो रहा है पेट में एकदम खोलमुद्दी मुद्दा है, क्या हो रहा है पेट में एकदम चूहा जैसे कुत्ता उसी प्रकार हो रहा है तू लोग को भी कि जान जाए कि अन्य पुरुष क्या बताता है ना। चलो चलते हैं हम लोग अन्य पुरुष के बारे में जानते हैं कि जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में मतलब जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में क्या करें आप बातचीत करें उसे क्या कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। पहला में दिया है कि कहने वाले को क्या कहते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा में दिया है कि सुनने वाले और बोलने वाले को क्या कहते हैं मध्यम पुरुष। नेक्स्ट में दिया है कि जिसके विषय में बातचीत आप कर रहे हैं उसी को कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में जाता है वे, ए, जो, सोच, कुछ, कोई, मतलब कौन, क्या, कोई आदि इसमें आ जाता है, कौन आ जाता है ना क्या अन्य पुरुष में। यहाँ पे नोट पे दिया है कि नोट को पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या दिया है। नोट बोल रहा है हम लोग को कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जड़ चेतन सभी के लिए होता है। जो पुल्लिंग का जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पे ये नहीं कि स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है और पुल्लिंग के लिए किया जाता है, यहाँ पे दोनों के लिए किया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स मास्टर क्लासेस से जुड़िए और एकदम बेहतरीन तरह से समझाएंगे। आप हमारे साथ क्या अंत तक बने रहेगा। अभी तक फिजिक्स मास्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं देर किस बात की, अभी जुड़े फिजिक्स मास्टर क्लासेस से। चलते हैं हम लोग की दिया है हम लोगों की निश्चित वाचक सर्वनाम, मतलब निश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। 2 नंबर में आता है, पहला में आ रहा था हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा में आ गया हम लोग को निश्चित वाचक सर्वनाम न। निश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में जाते हैं कि जो दिया है कि जो सर्वनाम निकट दृष्टि दूर कि निश्चित व्यक्ति वस्तु आदि का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कहने का यह मतलब हो कि जो सर्वनाम निकट किसी निश्चित व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, मतलब निश्चित व्यक्ति खास व्यक्ति आदि का जो बोध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक। उसमें क्या हो रहा है निश्चय की जो बोध होता है, निश्चय मतलब क्या अपना हो उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, मतलब क्या एकदम बोल रहा है यहाँ पे एकदम बता रहा है कि दूरदृष्टि किसी निश्चित दूरदृष्टि रहो लेकिन वह क्या हो अपना हो, मतलब दूरदृष्टि निश्चित व्यक्ति का बोध हो, मतलब क्या हो निश्चित हो
कि वह मेरा कलम है तो वह मेरा बेटा है, वह सूरज मेरी बेटी है, मतलब सुविता मेरी बेटी है, तो वह क्या तुम्हारा ही होनी चाहिए बल्कि दूसरे का नहीं। यहाँ पे देख वह पुस्तक मेरी है, मतलब यह पुस्तक मेरी है, यह जो पुस्तक है किसका है, मेरी है। यह मतलब वह तुम्हारा भाई है, और बोल देगा कि वह पुत्री मेरी है, मतलब जो पुत्री है क्या है, तुम्हारा ही है, मतलब निश्चित ही है, कितना भी दूरी पर हो, मतलब क्या तो पुत्री तुम्हारा ही हुआ, मतलब पुत्री तुम्हारे ही हुई ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिया है कि पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारा भाई है। यहाँ पे जो वह और यह का प्रयोग किया गया, वह और यह का जो प्रयोग किया गया, ये कहाँ में आएगा, ये दोनों आ जाएगा हम लोग को निश्चयवाचक सर्वनाम में। है दोस्तों समझ में। यहाँ पे दिया गया है, नोट में भी लिखा है कि बोल रहा है कि इन वाक्यों में, बोल रहा है कि इन वाक्यों में यह और वह का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो किया गया है निश्चित वाक्य में किया गया है। क्या दिया है कि निश्चित प्रश्न निश्चयवाचक सर्वनाम में किया गया है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिया है कि नेक्स्ट नंबर पे आता है हम लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। हम लोग का होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जी, निश्चय नहीं, अनिश्चय, अनिश्चय। अब निश्चित किए हैं हम लोग, निश्चित किए हैं तो अनिश्चित भी करना जरूरी है। इस प्रकार बोल दे कि यह पुस्तक मेरी है, कोनो कहे कि वह पुस्तक मेरी नहीं है, ये भी में कुछ रिजल्ट निकलती है, तो इस रिजल्ट को भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया है कि अनिश्चित, अब अनिश्चित के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, जिस सर्वनाम में, जिस सर्वनाम में अनिश्चित, क्या तो अनिश्चित व्यक्ति का बोध है, मतलब अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहता है। जिस सर्वनाम में अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का क्या हो, बोध, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है ना, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। इनके जो भेद होते हैं, मतलब इनके जो सर्वनाम मतलब दिया है कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम के केवल दो है, मतलब क्या है, कुछ और कौन। यहाँ पर दिया गया कि कुछ आया है, मतलब कोई आया है, पानी में कुछ है, बाहर कोई बुला रहा है। यहाँ पे कुछ और कोई और कुछ का जो प्रयोग किया जाता है, इसका किया जाता है अनिश्चित में किया जाता है। कोई कह देगा ना कि देखो वहाँ पे बाल्टी में पानी रखा गया है, बाल्टी में कुछ है, मतलब बाल्टी के पानी में कुछ है, दिया है कि पानी में कुछ है ना। यहाँ पे ध्यान देना हुआ कि बोल रहा है कि पानी में जो है कुछ है, बोल रहा है ना कि पानी में क्या है, मतलब कुछ है। यहाँ पे ध्यान दे रहा है कि बोल रहा है कि पानी में जो है कुछ है, पानी में कुछ है। यहाँ पे दे रहा है हम लोग को कि बोल रहा है कि कोई आया है, क्या हो रहा है कि कोई आया है, कोई आया है। और नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है, नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है, बोल रहा है कि बाहर कोई बुला रहा है। अब बाहर चल के यहाँ कोनो बुला रहा है कि नहीं बुला रहे हैं। अब यहाँ पे अनिश्चित हुआ, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कोई, कुछ और कोई। जो कौन है, ये जोन जोन आता है, ये तीनों को, ये दोनों का कहते हैं हम लोग तो अनिश्चित कह देंगे। इसमें यह और वह आता है निश्चित में, अनिश्चित में कोई और कुछ जहाँ दिखाई देगा तहाँ क्या बोल देंगे, अनिश्चित। मतलब कोई बाहर बोल देगा कि कोई आया है, अब बाहर गए कोई अबे नहीं किया है, तब यहाँ पर क्या हुआ, खाली हुआ। अब पानी में गए, बोल देगा कि पानी में कुछ है, और तू गया और पानी में कुछ है कि नहीं है कि नहीं है। कन्फ्यूजन में रहने के बाद वो बोला कि अनिश्चित हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ है और कोई जो कहाँ आता है। कोई बोल रहा है कि बाहर बुला रहा है, कोई बाहर बुला रहा है, बुलाया है कि नहीं बुलाया, एकदम जान रहा है नहीं जान रहे हो, कोई बाहर बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है। इसलिए तीनों कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो अनिश्चित रख देते हैं ना। इन तीनों का करते हैं तो अनिश्चित में लेके रखते हैं। यहाँ पे हम लोग को नोट में दिया है, नोट दिया दे रहा है, इसके नीचे दिया है, देखो ध्यान देना ना, एकदम पतला में लिखा हुआ है, हम दिखा देते हैं। दिया है कि उस अनिश्चित सर्वनाम, उस अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं जिनमें अनिश्चित में केवल कुछ और कोई का जो प्रयोग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर पे चलते हैं ना। चौथा नंबर क्या बता रहा है, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। दे रहा है कि प्रश्नवाचक, यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। यहाँ पे क्या दिया हम लोगों की प्रश्नवाचक सर्वनाम की, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। चलते हैं कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। यहाँ पे साधा दिखाई दे रहा है कि प्रश्न मतलब क्या, कोई जो प्रश्न पूछने का जो कार्य करता है उसी का कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में। जैसे में हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं, जैसे में हो जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे में हो जाएगा कि आ जाएगा ना कि कौन आया है, कोई आया है, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोल देगा ना कि कोई खा रहा है, कुरकुरा बोल रहा है, कुरकुरा क्या खा रहा है, बोल रहा है देख देख रहा है, लेकिन बोल रहा है कि क्या खा रहे हो। आप कुरकुरा खा रहे हो, बिस्कुट बज रहा है, बाहर में है, आप कुछ खा रहे हैं, चमकीला करके कुरकुर बज रहा है। अब तुम, अरे बहन है घर में, बोल रही कि तुम बाबू क्या खा रहे हो,
तो बोल दिया कि कुरकुरा खा रहे हैं या बिस्कुट खा रहे हैं, तो क्या भैया बोल दिया, मतलब कि जो उसकी बहन हुई अपने भाई से क्या हो रहा कि प्रश्न पूछा, क्या पूछा, तो प्रश्न पूछना, क्या खा रहे हो, तब वो जवाब दिया कुरकुरा बिस्कुट चॉकलेट कोई चीज खा रहा है। यहाँ पे कौन आया है, बोल रहा है कि कौन आया है, बाहर कोई क्या कर रहा है कि दरवाजा क्या कर खुट 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 एकदम बजा रहा है, खुट 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 बजा रहा है, तो बोल रहा है कि कौन आया है। अब कौन पूछ देने की कौन आया है, जाकर देखो दरवाजा को खोल दो, तो कौन आया है ना, अब तुम्हारा दोस्त है ना, अब प्रदीप है, प्रदीप का दोस्त है, बोल रहा है ना कि हम जा रहे हैं, वो तुरंत पूछ दे कि कहाँ जा रहे हो, अब बोल दे कि हम जा रहे हैं खेलने, अभी नहीं खेलने नहीं बता रहे, खाली बोल रहा है कि जा, बोल रहा है कि जा रहे हैं, तो वो पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोल दे खेलने। यहाँ पे निश्चित हुआ, मतलब प्रश्न पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, तो कहा प्रश्न पूछा तो बोल दे खेलने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। यह पूछा कि क्या खा रही हो, मतलब क्या खा रहे हो, मतलब अपने यह भाई से पूछी लड़की तो क्या खा रहे हो, तो अब वो बताया कुरकुरा मुरकुरा कुछ खा रहा है। अब नेक्स्ट पे दिया है कि कौन आया है, बाहर में अब पूरा खबाड़ी खुरखुटा रहा है, या तुम्हारी मम्मी बोलती कि देखो तो बेटा कौन आया है, कौन आया, जाकर देखो बाहर, आप कौन आया है कि ना आया है, तब कबाड़ी खुटखुटा तो अबे करेगा, बात सही है, तो कौन आया जाकर देखो, अब मतलब कि प्रश्न पूछी, बेटा से बोला ना कि जाओ बेटा का कि कबाड़ी खोलो, तो यहाँ पे बोल दिया कि कौन आया है, ऐसा में। नेक्स्ट पे हम लोग दिया है कि इन वाक्यों में कौन, क्या और कहाँ पूछने के लिए जो प्रयुक्त हुआ है उसी का कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा में यहाँ पे जो कौन आया है, क्या आया है, और यहाँ पे जो कहाँ आया है, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा में चलते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या हुआ है कि सर्वनाम का को भेद होता है तो 6 गो ना, पहला जान लिए, दूसरा जान लिए, तीसरा जान लिए, चौथा जान लिया, अब आते हैं हम लोग क्या पे, तो पांचवा पे जानते हैं ना कि पांचवा किसे कहते हैं, इसको भी जानना क्या है कि अति आवश्यक है ना। चलते हैं कि पांचवा सर्वनाम को जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा किसे कहते हैं। जो सर्वनाम जो सर्वनाम संबंध प्रकट करते हैं, जो सर्वनाम है जो संबंध प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो, सो, जिसका और जिसके आदि, यहाँ पे जो दिखाई देगा, यहाँ पे जो दिखाई देगा कि जो, सो, जिसका, जिसके आदि जहाँ दिखाई देगा तो इसको क्या कहेंगे कि श्रम नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा कि संबंध, श्रम नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलना है कि संबंधवाचक सर्वनाम, आया समझ में, संबंधवाचक सर्वनाम ना। चलते हैं, दिया एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दिया है ना कि बोल रहा है कि जो परिश्रम करेगा सो पाएगा, बात सही है, जो परिश्रम करेगा तो वही पाएगा, परिश्रम करने वाला ही क्या करता है कि पाता है। बोल रहा है कि जो सर्वनाम संबंध प्रकट करे, संबंधवाचक सर्वनाम क्या बता रहा है कि जो सर्वनाम संबंध को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में, जो सर्वनाम क्या कर रहा है, संबंध को प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है कि संबंध को प्रकट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। है समझ में, जैसे में संबंध क्या प्रकट कर रहा है कि जो, मतलब जो परिश्रम करेगा सो पाएगा, बात सही है, जो परिश्रम करेगा क्या करेगा तो वही पाएगा। नेक्स्ट पे दिया है कि जो सोता है वो खोता है, बात अभी सही है। नेक्स्ट पे दिया है कि जो सोएगा वो खोएगा ना, जो सोएगा वो खोएगा। अब नेक्स्ट पे दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसा कोई काम करेगा वैसा ही ना पाएगा, आप बताओ तो, ये तो बात सही है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि दिया है कि जो पैदा हुआ है सो मरेगा, ये भी बात सही है, जो पैदा हुआ है वो भी मरेगा, कोई तो यहाँ पे भगवान वर्कर तो आया नहीं है। चलते हैं कि दिया है कि संबंधवाचक सर्वनाम न, क्या दिया है कि बोल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संबंध प्रकट के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में, जो परिश्रम करेगा सो पाएगा, बात सही है, जो परिश्रम करता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, बात सही है। और जैसे जो पैदा हुआ है सो मरेगा, ये भी बात सही है कि जो पैदा हुआ है अमर बनकर थोड़ा आया है कि जीव करेगा सब मरेगा। उपयुक्त वाक्यों में जो, सो, जैसी वैसी, जो आदि शब्द का जो संबंध है वो क्या कह रहा है कि सर्वनाम कह रहा है ना, क्या संबंधवाचक सर्वनाम बोल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बोल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है ना, इसको भी समझना अति आवश्यक है। चलते हैं कि निजवाचक सर्वनाम, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निजवाचक सर्वनाम ना। 6 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि निजवाचक सर्वनाम बोल रहा है, निजवाचक सर्वनाम ना। दिया है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मतलब कि निजवाचक सर्वनाम किसे, मतलब निजवाचक सर्वनाम क्या है ना,
दिया है कि जैसी राम, जैसा राम, जिन राम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब ध्यान यहाँ पे देना होगा कि निज जहाँ पे दिखाई देगा तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अब जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम ना। यहाँ पे दिया है कि वह अपना काम स्वयं ही करता है, कोई है जो अपना काम क्या करता है स्वयं करता है। दिया है कि निजवाचक सर्वनाम, बोला है कि निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता क्या हो रहा है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता अपने लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे में दिया है कि जैसे दिया है कि क दे रखा है कि क दिया है कि वह कौन सा काम आप, वह अपना काम अपने ही से करता है। मतलब कोई कार्य कर रहा है बच्चा, वह क्या कर रहा है कि अपना जो काम है अपना ही से करे, सबसे अच्छा है क्या है कि सबसे ज़्यादा वह अपना काम अपने ही से करता है। चलते नेक्स्ट पे चलते हैं कि वे स्वयं चल, मतलब कि वह क्या स्वयं चला जाएगा। कोई आया है और तुम्हारे घर में बोल रहा है कि जो मैं है क्या करेंगे कि मैं तुरंत ना, मतलब मैं स्वयं चला जाऊंगा। यहाँ पे हमको पहुँचाने की बात नहीं है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या हो रहा है कि निज को क्या बता रहा है, निज वाचक बोले कि मैं स्वयं चला जाऊंगा ना। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है कि आप, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है कि आप स्वयं ऐसा में निजवाचक सर्वनाम समझ में आया है। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता क्या कर रहा है अपने लिए, मतलब अपने लिए जो करता है उसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम में कहते हैं। ऐसा में ना दिया है कि वह अपना काम, यहाँ पर ध्यान देने के जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं जिन वाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी वीडियो देखने के हमारे फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अभी देर नहीं कर किस बात की बताइए तो, आप देर किस बात की जुड़ना है और 95% लाना है तो देर किस बात की क्या करें अभी जुड़े फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लासेस से ना। ठीक है दोस्तों, ऐसा वीडियो देखने के हमारे फिजिक्स एक्स्ट्रा क्लासेस से जुड़ सकते हैं।